हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ये होता क्या है? ये नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है जो हमारी बॉडी के भीतर अनकॉन्शियस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अनकॉन्शियस प्रोसेस से मतलब है जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, ये सब चीज़ें किसके कंट्रोल में होती हैं? इसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं। ये लगातार हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है। हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये लगातार होती रहती है, चाहे आप जागते रहें चाहे वो सोते रहें। ये नेवर स्टॉप होती रहती है। ये सब वो फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप ब्रीदिंग को कंट्रोल करना भी चाहें तो कितनी देर तक कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ देर तक आप सांस रोक के रह सकते हैं, लेकिन बाद में आप नॉर्मली ब्रीथ करने लग जाएंगे, क्योंकि ये सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के फंक्शंस के लिए एक खास नर्वस सिस्टम होता है जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ये कहाँ पाया जाता है? ये पूरी बॉडी में पाया जाता है। ये एक्चुअली ये नर्व्स का एक नेटवर्क होता है जो हमारी पूरी बॉडी में हेड से लेके लेग्स तक पाया जाता है। इनमें जो नर्व्स होती हैं तो कुछ ब्रेन से आती हैं और कुछ स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं और सिग्नल ट्रांसमिट पूरी बॉडी में होती है। हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस होता है, बहुत छोटा सा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को दो तरीके से कंट्रोल करता है, यानी इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कनेक्शन है फाइट और फ्लाइट से, यानी कोई भी एडवर्स सिचुएशन होती है या कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसमें हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए तैयार रखता है, जो कि हमारी सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है। इस एनर्जी का यूज़ कहाँ होता है? लड़ने में, फाइट करने में, सर्वाइव करने के लिए। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसका कनेक्शन होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बॉडी को रेस्टिंग पोजीशन पे लाता है, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए कहता है, मतलब उसमें एनर्जी को कंजर्व करने में हेल्प करता है। हमें फूड से एनर्जी मिलती है और फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है, जिससे हमें प्रॉपर डाइजेशन हो, फूड का प्रॉपर डाइजेशन हो और हमें इससे एनर्जी मिले। तो यहाँ पे रेस्ट करने को, हमारी बॉडी को रेस्ट करने को कहता है। और यहाँ पे एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी यहाँ पे स्टोर की जाती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट काम करता है। जो काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है उसका अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, और ये दोनों मिलके हमारी बॉडी को बैलेंस में रखते हैं। और इस तरीके से हमारी बॉडी किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहती है और हमारी बॉडी बिल्कुल बैलेंस्ड में रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंस को जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।